बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आपका ये दिन सही गुजरा होगा और मेरी दुआ है कि जो आने वाला दिन है वो आपके लिए नेक शगुन और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। कल का दिन आपके लिए अच्छा सूरज तुलू हो। और दूसरा जो एक करंट सिनेरियो के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, काफ़ी आज मीडियाज़ की मुझे कॉल आई हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे टच भी किया है और काफ़ी दोस्तों ने मुझे इस हवाले से मुझे मेरी जो हौसला है वो बढ़ाई की है कि मुझे काफ़ी दोस्तों की गुजरांवाला से, काफ़ी पंजाब के बहुत से शहरों से मुझे दोस्तों ने मुझे इस बात के ऊपर मेरा हौसला बढ़ाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एज ए मुसलमान और मेरे ब्लड के अंदर जो मेरा खून है उसके अंदर सिर्फ वफा है और मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने मुझे सिर्फ वफा सिखाई है और हलाल खाना सिखाया है। और मैं आप सबको भी ये एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने मेरे साथ एक हमदर्दी की है। बहुत से दोस्तों की मुझे कॉल आई है मेरे हलके से, पूरे पंजाब से, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको ये इंशाल्लाह उनकी जो एक उम्मीद है, जो उनका एक होता है कि बंदे के अंदर कि यार बंदा कहीं बहक ना जाए, तो इंशाल्लाह ये मलक उमर फारूक इंशाल्लाह पहले भी खड़ा था इमरान खान के साथ और आज भी खड़ा है, डट के खड़ा हूं इमरान खान के साथ। और इंशाल्लाह ना मैं बिकूंगा ना मैं झुकूंगा इंशाल्लाह, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मैं तैयार हूं उसके लिए, क्योंकि ये कॉज ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। जो इमरान खान का विजन है वो पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि ना इमरान खान का कोई जाती एजेंडा है ना मेरा कोई जाती एजेंडा है। जो इमरान खान का एजेंडा भी पाकिस्तानी अवाम है। इमरान खान का एजेंडा एक खुददार पाकिस्तान है। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे डालना है। और जैसा पिछले 3.5 साल की हुकूमत में मैं समझता हूं कि एक वो गाड़ी थी जिसका इंजन बैठ चुका था, ब्लो मार रहा था और गाड़ी के टायर भी खराब हो चुके थे, और जब 2018 के अंदर हमें हुकूमत मिली तो ये सेम पोजीशन थी। खान साहब ने जैसे तैसे करके कोई फैसला करते थे, बदलते थे। क्यों? इस वजह से कि उन्होंने उस गाड़ी को पटरी के ऊपर चलाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गाड़ी पटरी के ऊपर चल पड़ी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो गया, तो ये उन बैनुल अक़वामी कुफ्तों से ना तो बर्दाश्त हुआ कि पाकिस्तान ना तो उनको एक, मैं समझता हूं हमारा बहादुर लीडर ना तो उनको कबूल है, उनको वही लीडर चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो पाकिस्तानी कौम का ना सोचे, जो चाहे वो वही लीडर हो सकता है जो करप्ट होगा। तो ये मैंने आज भी काफी प्रोग्रामों में बात की है। मैं समझता हूं कि ये मेरी जो लास्ट असेंबली के अंदर भी वो बात थी कि मैंने ये कहा था कि अब गयूर अवाम, पाकिस्तान की अवाम ना तो फकीर है ना गुलाम है, और पाकिस्तान की अवाम साबित करेगी इन ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको जिता के कि हम खुददार कौम हैं। और कौम ने साबित किया कि कौम खुददार है और कौम ने साबित किया कि वो फकीर नहीं है। और वो मेरी बात सच साबित हुई। मैं बहुत से लोगों को कहता था बैठ के, बल्कि मेरा वो लाइव है उस दिन का, इलेक्शन के दिन का और पहले का भी, कि हम लोग 16 सीटें जीतेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 सीटें ही जीती हैं। जो एक सीट के ऊपर गड़बड़ हुई है मैं समझता हूं वो इंशाल्लाह हम रिकाउंटिंग में जा रहे हैं, जिसकी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मैं समझ मुस्तरद की है, वो गलत किया है। एक कैंडिडेट का हक है, वो उसको मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह उसकी पिटीशन हम लोग अदालत में भी करेंगे और वो सीट हमने जीतनी है और 16 सीटें ही पूरी करनी है। और दूसरी बात, इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। बहुत से लोग इन 3 महीनों के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। खान साहब यही कहते थे कि मेरिट करना है, बहुत मेरिट के ऊपर लेके चलना है ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को। हमने किसी से कोई गलत काम नहीं करवाया, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने कहा कि करप्शन बढ़ गई। ये करप्शन इसलिए बढ़ गई कि अफसर के ऊपर प्रेशर नहीं था हमारी हुकूमत का। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी चाहे 1 महीने की हुकूमत हो, चाहे 6 महीने की हुकूमत हो, तो चाहे 1 साल की हो, पंजाब की हुकूमत इंशाल्लाह मैं जहां भी देखूंगा गलत काम हो रहा है, इंशाल्लाह ये आपका भाई सबसे पहले स्टैंड लेगा, सबसे पहले वजीर आला के सामने खड़े होगा।